Assalamualaikum friends. I hope you are all fine. Today our lecture number 3, unit number 9 and day 3. Our topic is the beginnings of farming. Today we will study about tag question. इस रीडिंग में हमारे पास एक टैग क्वेश्चन है जिसको आपने अंडरलाइन करना है, जिसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टैग क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इसको सुनते हैं। एलन एलन बेन चार्ले, ये तीन दोस्त हैं और ये तीनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। किस तरह की वो करते हैं हम देखते हैं। एलन, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक अबाउट जायंट सेक्रेट। एलन बता रहा है कि मैंने एक बुक पढ़ी है जिसमें जायंट सेक्रेट के बारे में पढ़ा है। इट सेज दैट दे आर सो बिग दैट दे कैन ईट होल शिप। उनका कहना है कि ये इतने बड़े होते हैं कि यहाँ तक कि वो शिप को भी खा सकते हैं। When I had a funny dream last night about a huge fish. You will never guess what happened. बेन अब बता रहा है कि मैंने लास्ट नाइट एक बहुत बहुत ही मज़ाहिया ख्वाब देखा है जिसमें मैंने एक बहुत बड़ी मछली को देखा और आप अंदाज़ा भी लगा सकती कि क्या हुआ। चार्ली, आई थिंक आई कैन गैस। चार्ली कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। यू आर फिशिंग एट सी वर नॉट यू। क्या तुमने एक मछली को देखा समंदर पर, क्या ऐसा नहीं था? Allen and the monster fish was so big as a bus was not it. और मॉन्स्टर फिश इतनी बड़ी थी जितनी के बस, क्या ऐसा नहीं था? चार्ली एंड इट swallowed another boat did not it. अब फिर वो बता रहा है कि उसने दूसरी कश्ती को निगल लिया, क्या ऐसा नहीं हुआ था? एलन, देन इट pulled your boat across the Indian Ocean did not it. और इसके बाद उसने इंडियन ओशन की तरफ तुम्हारी कश्ती को धकेल दिया, क्या ऐसा नहीं हुआ था? चार्ली, इन द एंड यू डिड नॉट कैच इट डिड यू। और इसके आखिर में तुमने उसको कैच भी नहीं किया, क्या ऐसा ही हुआ था? Ben, you are not being serious. It was a very frightening dream, a nightmare. In fact, आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हो, ये बहुत खौफजदा करने वाला ड्रीम था और एक ये ऐसा ख्वाब था जो बहुत डरावना था। अब मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि हमने इसके टैग क्वेश्चन पढ़ने हैं। टैग क्वेश्चन चार्ले की कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर वर्ड नॉट यू को ऐड किया, आप इसको अंडरलाइन करो, ये हमारे पास है टैग क्वेश्चन। इसके बाद है वाज नॉट इट, फिर डिड नॉट इट, लास्ट पे फिर डिड नॉट इट है और डिड यू। ये थे हमारे टैग क्वेश्चंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुक वर्क। इसके जो लेसन नंबर 1 का है, कंप्लीट द समरी यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को कंप्लीट करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आप इस समरी को कंप्लीट करें। अर्ली फार्मिंग में क्या क्या होता था? अब अबाउट 20,000 ईयर्स अगो द फ्यू पीपल ऑन अर्थ लिव्ड इन केव्स और टेंट्स। 20,000 साल पहले चंद लोग इस तरह भी थे कि जो ज़िंदगी गुजारते थे या फिर ज़मीन पर रहते थे, गाड़ों में या फिर टेंट्स में। दे सर्वाइव्ड बाय पिकिंग वाइल्ड फ्रूट्स। वो वाइल्ड फ्रूट्स को तोड़कर खाकर फिर उनको उनसे गुजारा करते थे। बेरीज को खाते थे, नट्स को भी खाते थे। दे आल्सो डग अप द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ तक के वो प्लांट्स की जड़ों को खाकर खाते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स विद स्टोन टूल्स। फिर उसके बाद वो जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करने के लिए वो जो टूल्स इस्तेमाल करते थे वो बड़े बड़े पत्थर होते थे। नेक्स्ट वन इज दोज पीपल हु लिव्ड बाय द सी कलेक्टेड शेलफिश एंड क्रैब्स फ्रॉम द बीचेस। वो लोग जो कि समंदरों पर रहते थे वो शेलफिश को का शिकार करते, उनको जमा करते और क्रैब्स को भी जमा करते साहिल पर। इनलैंड इफ देयर वर नॉट इनफ वाइल्ड एनिमल और फ्रूट दे मूव्ड ऑन। अगर उस जगह पर ज़मीन पर फ्रूट्स और एनिमल्स नहीं है तो फिर वो यहाँ से मूव कर जाते थे। दे डिड नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग। वो ज़्यादा तक उस जगह पर नहीं रहते थे। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू फार्म बिकॉज नोबडी हैड थॉट दैट they could plant seeds and live near them while they grew instead of moving from place to place. लोग नहीं जानते थे कि किस तरह फार्म किया जाए, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा जाता था कि अगर वो प्लांट्स को सीड्स को प्लांट करेंगे, बीजों को बोएंगे तो वो वहाँ पर रह सकते हैं और वो उन बीजों से जब दरख्त बनेंगे, पौधे बनेंगे तो उससे गुजारा कर सकते थे। ये थे हमारे पास समरी। और इसके अलावा हमने जो रीडिंग पढ़ी है आपने इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इस और आप इनको लर्न करने के साथ साथ जो ये मैंने समरी लिखी है इसको, इसमें से जो वर्ड्स लिखे हैं इनको अच्छे से लर्न करना है समरी गैप को, और जो टफ वर्ड्स होंगे उनको अपनी नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।